देश भारत है सभी। ये बस अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये नेक्स्ट पार्ट नाटक का है। ये नाटक होगा अभी। ये नाटक का टीम है पूरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ललन भाई, अरे ललन भाई सब अल्लाह का करम है। अरे जुम्मन भाई बेटे के लिए कहाँ जा रहे हो? अरे ललन भाई तो बताई बेटुआ के रिश्ता थोड़ी सा। अरे जुम्मन भाई ये उल्टी गंगा कब से कहने लगी? लोग तो लड़के की शादी के लिए तलाश करते हैं, लेकिन आप एक लड़के की शादी तलाश कर रहे हैं। अरे ललन भाई को बताइए कि जो लड़का है हमार सोचे तुम की अगर बियाह करा के खूब सारा दहेज वाले के घर भर ली, लेकिन सब कोई दहेज देने को नहीं तैयार नहीं है। अगर कोई बड़े लड़की हो तो बताओ जहाँ को दबा कर दहेज मिल सके। अरे जुम्मन भाई मेरे समझ में ऐसे घराने की कोई लड़की नहीं जहाँ तुमको खूब दहेज मिले। लेकिन एक सुराती चाचा है जो अपने पोती का रिश्ता तलाश कर। चलो उनके घर चलते हैं, तभी कुछ हो सकता है। अरे ललन भाई ने काम में देरी कैसे, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हटो बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे लल्लन अजमल क्या हाल है? अल्लाह का करम है। देखिए सुराती चाचा ये है जुम्मन भाई जो अपने बेटे का रिश्ता तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपकी बेटी के साथ के बेटे की शादी करा दूं। हाँ मेरी भी एक पोती है जिसके शादी के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। उनकी सुराती चाचा की है हमारा लड़का जमियाओं पर। हाँ मेरी भी पोती का नाम सलमा है बेटा। हाँ और दुनिया कुरिया कहाँ तक पढ़े हो? सुराती चाचा मैं तीसरी क्लास में हूँ। ठीक है जुम्मन भाई मुझे आपका लड़का पसंद है। चलो दहेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सुराती चाचा हमारा लड़का की सबकी दर्जा फेल है, बहुत बड़ा तो वो खोल नहीं सकी हम उसी लड़का से कुछ बता दी। बेटा तो ब्याह सेट कर दे। कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। 2 लाख मंगनी, 5 कुंटल दूध वाला मिठाई और 7 लाख की फटपटिया और 5 लाख का जेवर और 10 लाख कैश। इसलिए अब मैं तीसरी क्लास में हूँ, अगर 12वीं क्लास पास होता तो इन सब का तिगुना लेता। लहर और हम लोग का दहेज तो हमारे समाज में हराम कर दी गई है, फिर भी आप लोग दहेज लेते हो। देखिए सुराती चाचा अगर हमारे लड़कों से अपने पुतिया की शादी करेंगे तो करो, वरना इतने फतवा ना जाओ। अरे जुम्मन भाई सब तो हमको पुराने ख्यालात के लोग लगते हैं। जब लेने की पारी आती है तो रीत रिवाज बताते हैं, जब देने की पारी आती है तो फतवे झाड़ते हैं। हाँ हाँ ललन भाई चलो चलते हैं, इन जैसे चाचाओं को बहुत देखा है। अरे रुको रुको ललन जुम्मन भाई तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है। मैं अपने मौलाना साहब को बुलाता हूँ, वो तुम्हें आएंगे और दहेज के लेन देन के बारे में बताएंगे। हेलो मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब सब अल्लाह का करम है। मौलाना साहब आप थोड़ी देर मेरे घर तशरीफ लाइए। ठीक है मैं आपके घर आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? मौलाना साहब सब अल्लाह का करम है। ये छोटू इधर दबो ना थोड़ा सा। मौलाना साहब ये हमारे जुम्मन भाई जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए मेरे पोती से रिश्ता करा रहे थे, जबकि इनका लड़का तीसरी क्लास फेल है और ये इतना दहेज मांग रहा है कि मेरे औकात से बाहर है। मौलाना साहब आप इन्हें बता दीजिए कि इस्लाम में दहेज मांगना कैसा है। अच्छा ठीक है सुराती चाचा सबको दहेज के बारे में बता देता हूँ। हमारे सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज के लेन देन पर बहुत लानत फरमाई है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में दहेज की लालच, दहेज की लीलस, दहेज की तमन्ना, दहेज की ख्वाहिश, दहेज की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेन देन लोग शादी से पहले 2 महीने पहले दहेज के बारे में दहेज के सामान रखने के लिए खाली कर देते हैं। हालांकि मेरे भाइयों ये सब गुनाह की चीजें हैं। आप तारीख उठाकर पढ़िए। दुनिया भर में खास तौर से हमारे हिंदुस्तान के मायने कीजिए। हमारे भाई शादी में नाच नहीं होता है, शादी में बारात नहीं। अरे मौलवी साहब जो तू बतवा समझाए हो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। मौलवी साहब इंशाअल्लाह हम बिहार का खर्चा कम करें और दहेजों के लेन देन खत्म कर दे। मौलवी साहब हम तुमसे बहुत खुश है। मौलवी साहब हमारे
फैसिया पढ़वा देतन मौलवी साहब हम कहे बिहान मांठा लिए और दोस्तन में खिएगा। अच्छा ठीक है, तो मजा आ जाए। ये पार्ट भी खत्म रहा, इसके बाद भी होगा कुछ? अब नहीं होगा, लास्ट हो गया। हेलो होगा अभी, इसके अब बाद भी आइए जो होने खाना- वाला है वो भी आप लोगों को दिखलाएंगे। और अजीजा ये मेरा चश्मा भी गया हुआ था, आ गया, वापस मिल गया है। खाना नेक्स्ट प्रोग्राम फिर चालू हो चुका है, आप लोग देखिए। जब बोल न सकते थे कोई लफ्ज जुबान से, ये तब भी समझते थे सब एहसास हमारी। जब बोल न सकते थे कोई लफ्ज जुबान से, ये तब भी समझते थे सब एहसास हमारी। क्यों इनको समझ लेते ही हम लोग पराई, क्यों इनको समझ लेते ही हम लोग पराई। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया, माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया, माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए, एहसान भुलाए। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। हमारा देश भारत है, हमारी आन हमारी शान, हमारा देश भारत है सभी। ये अपने मदरसे चपकी का है, मौलाना इसाक साहब के मदरसे का है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हम लेट कर गए आने में, झंडा फहरा लिया गया है। अपने चपकी मदरसे का प्रोग्राम खत्म हो गया। लड्डू खा रहे हैं, अब यहाँ ये लड्डू भी खा रहे हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं